नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर विचार करने जा रहे हैं जो जितना कालातीत है उतना ही आवश्यक भी है। वह है ईमानदारी या सत्यता। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सच एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है, हमारे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। हम ईमानदारी की दुनिया में एक आकर्षक यात्रा पर जाने वाले हैं, एक नैतिक मूल्य जिसे हमारे अविश्वसनीय देश में सदियों से संजोया गया है। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांधें और ईमानदारी की इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। तो आखिर ये ईमानदारी है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ईमानदारी चरित्र के मुकुट में चमकते रत्न की तरह है। इसका अर्थ है अपने शब्दों, कार्यों और विचारों में सच्चा और सीधा होना। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, हमें खुद से ही हमेशा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्कपट होना चाहिए। सत्यता का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, यह ऐसा जीवन जीने के बारे में भी है जो आपके सिद्धांतों के अनुरूप हो। जैसा वेदों में कहा गया है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह शाश्वत ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि किसी भी स्थिति में सत्य ही अंतिम विजेता होता है। आइए अब रामायण के युग में यात्रा करते हैं। रामायण जीवन के सबक से भरपूर है और सबसे प्रमुख विषयों में से एक ईमानदारी है। सत्य और धार्मिकता के अवतार भगवान राम का चरित्र ही ले लें। जब उन्हें अन्यायपूर्वक जंगल में निर्वासित कर दिया गया तो उन्होंने शालीनता और निष्ठा के साथ अपने भाग्य को स्वीकार किया। उनकी अटूट सत्यता और अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता करोड़ों लोगों को आज भी प्रेरित करती है। और राम की प्रिय पत्नी सीता को कौन भूल सकता है, जिनकी सत्यता की परीक्षा तब हुई थी जब रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। कैद में रहते हुए भी वह राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा में दृढ़ रहीं। वह अटल सत्य की सच्ची प्रतीक थीं। अब आइए एक और महान ऋषि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं और उनमें से एक है सही वाणी का महत्व। उन्होंने सत्यता, उदारता और निश्चल शब्दों की शक्ति पर जोर दिया, क्योंकि उनमें जीवन को ठीक करने और बदलने की क्षमता होती है। जैन धर्म के अनुसार सत्यता और अपरिग्रह 2 अलग-अलग नहीं परंतु एक ही बात है। भगवान महावीर की सत्यता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता न केवल उनके शब्दों तक बल्कि उनके कार्यों और विचारों तक भी फैली हुई थी। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि ईमानदारी केवल शब्दों के बारे में नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। भारतीय इतिहास भी ऐसी ही कई कहानियों से भरा पड़ा है जो ईमानदारी के गुण को उजागर करती है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र की सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को कई परीक्षणों और कष्टों के माध्यम से परखा गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सत्यता को कायम रखने के लिए अपने राज्य, अपने परिवार और अपनी भलाई का भी त्याग कर दिया। राजा हरीशचंद्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सत्यता एक ऐसा रत्न है जिसके संरक्षण के लिए हमें हर परिस्थिति से लड़ना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। रानी अहिल्याबाई अपनी सत्यता और न्यायपूर्ण शासन के लिए जानी जाती थीं। ईमानदारी और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उनके शासनकाल को अक्सर शांति और समृद्धि के समय के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने एक बार किसी के विश्वास और कार्यों के बीच अविभाज्य संबंध पर जोर देते हुए कहा था, मेरा धर्म मेरी ईमानदारी है।
सत्यता प्राचीन दिग्गजों तक ही सीमित नहीं है। यह एक कालातीत मूल्य है जो आधुनिक प्रतीकों के जीवन को आकार देता रहता है। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक दिग्गज और भारत के आधुनिक इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति थे जो सत्यता की शक्ति में विश्वास करते थे। उनकी कही गई बात आज भी प्रसिद्ध है। सच्चाई को हजारों अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सच हो सकता है। उनके शब्द हमें ज्ञान और समझ की खोज में खुले विचारों वाले और ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष, सत्यता के कट्टर समर्थक थे। अखंड भारत के प्रति उनकी ईमानदारी और समर्पण ने हमारे विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी। उन्होंने एक बार कहा था, ईमानदार मतभेद अक्सर प्रगति का एक स्वस्थ संकेत होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्यता का मतलब यह नहीं है कि हम सभी को सहमत होना होगा। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के सच्चाइयों का सम्मान करते हैं। अब आइए अतीत के ज्ञान और आज की दुनिया की चुनौतियों के बीच के बिंदुओं को जोड़ें। इस डिजिटल युग में जहां सूचना प्रकाश की गति से चलती है, ईमानदारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गलत सूचना और कल्पित खबरें जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं, जिससे व्यक्तियों और समाज को नुकसान हो सकता है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम जानकारी को सत्यापित करें और केवल वही साझा करें जो सत्य और विश्वसनीय हो। पर्यावरण के प्रति ईमानदारी एक और गंभीर मुद्दा है। हमारा ग्रह जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारे पारिस्थितिक पदचिह्न के बारे में ईमानदार होना और इसे कम करने के लिए कदम उठाना हमारे ग्रह और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए आवश्यक है। सत्यता स्वस्थ रिश्तों की आधारशिला है, चाहे वह दोस्त हो या परिवार के साथ हो। हमारी भावनाओं, विचारों और अपेक्षाओं के बारे में सच्चा होना विश्वास और समझ को बढ़ावा देता है। याद रखें, ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। यह स्वयं के प्रति ईमानदार होने और हमारी भावनाओं को स्वीकार करने के बारे में है। तो मेरे युवा दोस्तों, जब हम ईमानदारी की दुनिया के माध्यम से इस रोमांचक यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, तो याद रखें कि ईमानदारी कोई कठोर नियम नहीं है। यह एक मॉरल वैल्यू है जो हमारे जीवन और समाज को समृद्ध बनाता है। यह उस दुनिया में प्रकाश की एक किरण है जो कभी कभी भ्रम और धोखे से घिर जाती है। जैसे जैसे आप आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटते हैं, वेदों के ज्ञान, रामायण की कहानियाँ, बुद्ध की शिक्षाएं, जैन धर्म के सिद्धांत, हमारे इतिहास से सबक और राजा हरिश्चंद्र, रानी अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों द्वारा स्थापित उदाहरणों से प्रेरणा लेते हैं। सत्यता को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें, चाहे वह आपके शब्दों, कार्यों या विचारों में ही क्यों न हो। याद रखें कि सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। और जैसे ही आप ईमानदारी को अपनाते हैं, आप इस शाश्वत मूल्य के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। इससे न सिर्फ आप खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उज्जवल और सत्यता से परिपूर्ण भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं।